अगर आपको भी अपने पेरेंट्स का नी पेन, जॉइंट पेन, लोअर बैक पेन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर ये सब इश्यूज देख के आपको भी पेन होता है और आपको भी मन करता है कि आप कुछ करें, बट आपको समझ नहीं आता है, आप खुद को हेल्पलेस फील करते हो क्योंकि शायद आपने वो मान लिया है कि ये एज रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि होते ही हैं जैसे ही आप 50-60 के होते हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ है। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें रिवर्स किया जा सकता है। देखो यार, आप हो, मैं हूँ, हम सब अपने अराउंड देखते हैं कि 50-60 साल के लोग जो हमारे पेरेंट्स के एज के जो लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती है। तो हमने ये मान लिया है कि एज के साथ ये प्रॉब्लम आती ही है। इनका हम कुछ नहीं कर सकते, ये होनी ही है, ये इनेविटेबल है। बट मैं ये कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो लाइफ़स्टाइल के साथ ठीक की जा सकती हैं और इन्हें ठीक करने का एक सॉल्यूशन है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिससे आपकी मसल्स इंप्रूव होंगी, मसल्स ग्रो करेंगी। आई नो अब आप सोच रहे होगे कि ये खुद जिम जाने लगा है तो सबको जिम जाने का ज्ञान दे रहा है। बट जिम क्यों जाते हैं? मसल बिल्ड करने के लिए। मसल होता क्या है एक्चुअली? हमारा बॉडी बोन से बना है और मसल जो है वो मूवमेंट के लिए बोन से कनेक्टेड है, बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। हमारा जो हाथ अभी मूव कर रहा है ये बाइसेप मसल काम कर रहा है ऊपर उठाने में, फिर जो हम ऐसे कर रहे हैं ये ट्राइसेप्स मसल काम। तो हमारी बेसिक मूवमेंट जो है वो मसल ही कंट्रोल करता है। मसल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू है हमारे बॉडी के लिए। मसल का होना, एक हेल्दी मसल मास होना, एक हेल्दी लाइफ का, एक लॉन्जेविटी का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अब आफ्टर द एज ऑफ 30 हर डिकेड हम 3 to 5% मसल मास लूज कर, इसको सार्कोपीनिया बोलते हैं। अब हमारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, उन्होंने वेट ट्रेनिंग तो की नहीं। जनरली इंडियन पेरेंट्स कहाँ वेट ट्रेनिंग करते हैं? बहुत ही रेयर होंगे जो करते हैं। वेट ट्रेनिंग नहीं की, बॉडी के पास कोई रीजन नहीं था मसल को रखने का, तो धीरे धीरे मसल लूज होते गया तो बेसिक मूवमेंट जैसे बैठना, झुकना, ये सारी मूवमेंट भी मुश्किल हो गई और हमारे जॉइंट्स वीक हो गए क्योंकि मसल हमारा कम हो गया, मसल जो कनेक्ट करता है वो कम हो गया। बट टेंशन मत लीजिए, इस चीज को ठीक करने का भी तरीका है, वेट ट्रेनिंग। अगर पेरेंट्स वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें तो उनके बॉडी के पास रीजन होगा मसल को प्रिजर्व करने का, तो धीरे धीरे मसल को प्रिजर्व करेंगे। इनफैक्ट मसल बिल्ड भी करेंगे वो, और मसल बिल्ड करेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो बेसिक मूवमेंट में स्ट्रांग होंगे। एक और रीजन है जिम जाने का, आपने अक्सर सुना होगा किसी रिलेटिव, किसी दोस्त के यहाँ उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो कि बूढ़े हो चुके थे वो गिर गए, गिरने के कारण उनको फ्रैक्चर आ गई और वो फ्रैक्चर ठीक होने में या तो बहुत टाइम लग गया या तो वो ठीक ही नहीं हुआ, वो रिकवर ही नहीं कर पाया उस फ्रैक्चर से। एक्चुअली डेटा बताता है कि हर 4 में से एक सीनियर सिटीजन हर साल गिरता है और ये बहुत ही अलार्मिंग नंबर है क्योंकि एज होने के बाद मसल मास कम होने के कारण बोन्स वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फ्रैक्चर होने के कारण फिर वो रिकवर नहीं हो पाते हैं फ्रैक्चर के बाद। चलिए, इतना सारा डेटा सुन के तो आप डर गए होंगे, बट इसके सॉल्यूशन के लिए एक सिंपल चीज है कि आप लोअर बॉडी को ट्रेन करना स्टार्ट कर दें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, अपनी लेग्स को अगर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे तो आप जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की लोअर बॉडी मजबूत हो जाएगी, वहां का मसल मास इंक्रीज हो जाएगा। तो इवन इफ, पहली बात तो वो गिरेंगे नहीं क्योंकि वो उनके पैर मजबूत हो जाएंगे। इवन इफ वो गिर भी गए तो उनकी रिकवरी फास्ट होगी, उनको फ्रैक्चर, उतना सीरियस फ्रैक्चर नहीं होगा अगर हुआ भी तो। डायबिटीज जो इतना कॉमन प्रॉब्लम हो गया है आजकल के सभी के घर में, आपके घर में भी होगा कोई कोई ना कोई जो जिसको डायबिटीज होगी। अब जनरल परसेप्शन ये भी है कि अगर डायबिटीज है तो कार्डियो करने से डायबिटीज कम हो जाएगा, आप ज्यादा वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे तो डायबिटीज कम होगा। बट इसमें भी फ्लॉ है। एक्चुअली में डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज मतलब हमारे ब्लड का शुगर, हमारे बॉडी हमारे ब्लड का शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया है, तो हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया है। पूरा साइंस ये है कि जो ब्लड शुगर होता है वो जितना ज्यादा मसल मास होता है उतनी हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है। तो जितना ज्यादा मसल मास होगा हमारे ब्लड स्ट्रीम से उतना ज्यादा ग्लूकोज मसल्स खींच सकता है, तो इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। इनफैक्ट टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स भी होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, क्योंकि मसल जो है शुगर को स्टोर करने का एक स्टोरेज हाउस है। जितना ज्यादा मसल मास उतना ज्यादा शुगर स्टोर करने की कैपेसिटी, हमारे ब्लड से शुगर लेने की कैपेसिटी होती है हमारी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ना मसल को बिल्ड करती है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ओनली ओनली ऐसी एक्सरसाइज है जो कि डायबिटीज को रिवर्स करने की कैपेबिलिटी रखती है। नॉट कार्डियो, नॉट रनिंग, नॉट वॉकिंग, ओनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बेसिकली समरी ये हुआ इस वीडियो का कि जिम जाने से
मसल मास इंक्रीज होगा आपके पेरेंट्स का, मसल मास इंक्रीज होगा, सो जो जॉइंट्स होंगे, जॉइंट्स स्ट्रॉन्गर होंगे, जॉइंट्स स्ट्रॉन्गर होंगे, जो जॉइंट्स में पेन है वो भी कम होगा। सेकंड पॉइंट, मसल इंक्रीज होगा, सो जो गिरने के चांसेस हैं, गिरने के चांसेस ही कम हो जाएंगे। और अगर वो गिरे भी तो जो फ्रैक्चर होगा वो इतना सीवियर नहीं होगा कि वो उससे रिकवर ना कर पाए। मसल मास इंक्रीज होगा तो हमारे बॉडी के पास ज़्यादा स्टोरेज पॉइंट्स होंगे शुगर को स्टोर करने का, सो डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगा या फिर रिवर्स हो जाएगा। बट पेरेंट्स तो हमारे हैं, अब उनको भेजे कैसे? आपने ज़रूर फील किया होगा, आप जब भी उनसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जिम जाने की बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम डेली आधा घंटा चलते हैं, 1 घंटा चलते हैं, वो काफ़ी है, तुम लोग जाओ जिम, हम जिम नहीं जाएँगे। अब यार करना तो पड़ेगा, उनको मनाना तो पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल है उनको। अब आप क्या कर सकते हो? अगर वो जिम जाने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, वेल एंड गुड, उनको जिम ले जाओ, धीरे धीरे लाइट वेट से एक्सरसाइज स्टार्ट करो, धीरे धीरे वेट इंक्रीज करो और उनको आदत में लाओ। बट अगर वो जिम नहीं जा रहे हैं तो आप उनके लिए रेजिस्टेंस बैंड खरीद सकते हो, उनके लिए रेजिस्टेंस बैंड लेते आओ, उनको चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स सबकी एक एक एक्सरसाइज बता दो और धीरे धीरे उनको घर पे ही रेजिस्टेंस बैंड की मदद से वेट ट्रेनिंग करवाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाओ। जैसे जैसे टाइम पास होगा उन्हें खुद में चेंजेस महसूस होंगे, उनका पेन कम होगा, उनको स्ट्रांग फील होगा, वो खुद मोटिवेट होंगे, वो इसमें कंटिन्यू कर पाएंगे। कंटिन्यू करेंगे तो आप उन्हें जिम से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फिर उसके बाद जिम से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, प्यार से समझाइए, वो आपके पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली अगर आप एनफ कंसर्न शो करेंगे तो वो उस बात को समझेंगे और कोशिश करेंगे। थैंक यू।